यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द मैं सुरेश जैन ऋतुराज, मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य। देखिए, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि पूरा देश फिट रहे। तो उनके फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और उसके अंदर जो सुपर सुविधाएं हैं वो भी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है कि जब हमारे चिकित्सक उसके अंदर पूरा सहयोग देते हैं। और देखिए, ये कोरोना काल रहा, महामारी का काल रहा। इस कोरोना काल के अंदर मैं बधाई देता हूँ चिकित्सकों को, जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना योद्धा के रूप में अपने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि उनके परिवारजन के लोग भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद वो एक कोरोना योद्धा की तरह से हमारे बीच में रहे। मैं ऐसे परिवारों के लिए भी अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज ये इंडियन न्यूज चैनल और ये स्वयं चैनल मिलकर जो उन्होंने ये चिकित्सकों के परिवार पर, उनकी प्रणाली पर, उनको लेकर जो ये आज ये एक पूरे देश के अंदर एक उन्होंने क्रांति जैसा, मैं कहूँ, अगर क्रांति कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम देने का प्रोग्राम बनाया है। मैं उसके लिए बहुत बधाई दूंगा, जिसके द्वारा पता चलेगा कि चिकित्सकों का कैसे कैसे हम सबका सहयोग रहता है। और साथ ही मैं यहाँ पर जिन चैनल ने ये बनाया है, मैं इस प्रोग्राम के लिए शुभकामना देता हूँ रेडियो फीवर चैनल को भी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई है। और साथ ही मैं बधाई दूंगा आशीष गौतम जी को, मेरठ के ही हैं तो इसलिए मैं तो और भी ज़्यादा बधाई दूंगा। तो जब उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरे मन के अंदर, मैं चूँकि एक उपन्यासकार भी हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, एक ऐसी व्यक्तियों पर, एक ऐसे पहलू पर अगर हम समाज के सामने, देश के सामने हम उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो एक अविस्मरणीय कार्य किए इस कोरोना काल के अंदर, जब एक व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठने से भी घबराता था, परिवारजन बैठने से घबराता था, ऐसे समय में उन्होंने आगे बढ़कर इस महामारी से लड़ने में अब उनका होगा सम्मान, जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड सोया मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। Hi, my name is Tayo Oyekoya, and I'd like to extend a huge thank you to the doctors, nurses, the cooks, the cleaners, all those who helped in this global fight against the pandemic. I'd also like to say a big thank you to Swine Media, India News, and Radio Fever for bringing to light the trials and tribulations of the doctors. हाय, मैं जैज सोडी स्वयं मीडिया इंडिया न्यूज के साथ साथ रेडियो फीवर को डॉक्टर्स के जीवन पर आधारित देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। अब उनका होगा सम्मान, जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड सोया मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। I, Vividha Kirti, render my sincere thanks and appreciation to the joint efforts of India News, Swayam Media and Radio Fever at the successful organization to the nation's most liked and biggest program based on the lives and experiences of doctors. अब उनका होगा सम्मान, जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान,
दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने। उन्होंने नारा दिया है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने फिट इंडिया का नारा दिया और इस नारे को साकार रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तरांचल को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन डॉक्टर्स ने सभी तरह की सुविधाएं उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में दी हैं, और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल ही नहीं दूसरे प्रदेश के लोग भी हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, ऐसे सभी चिकित्सकों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी का सपना उन्होंने साकार किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। स्वयं इंडिया के सभी बंधुओं को जिन्होंने स्वस्थ भारत समर्थ भारत के तहत जो चिकित्सा क्षेत्र में जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की पहल की है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं त्रिलोक आनंद हूँ, डायरेक्टर ऑफ साइंस फील्ड्स ग्रीनलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर एरन, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू लर्न दैट जो हेल्थ आइकॉन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है। आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड कि आप जैसे लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है और हम आपके पीछे हैं इस मामले में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। A lot of people in other professions also to excel and do service for the social sector, जिसकी हमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कोहली है और मैं स्टैग इंटरनेशनल नामक कंपनी में चेयरमैन हूँ। हमारी कंपनी जो है खेल के उत्पाद बनाती है और 206 कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ मैं एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी भी हूँ। डॉक्टर एरन को मैं पिछले करीब 40 साल से जानता हूँ। जब हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे तो हमारे दादाजी के पास डॉक्टर सूरी, डॉक्टर एरन और डॉक्टर संदीप मित्तल, ये तीनों लोग आया करते थे और घर पर ही आके उनको जो भी चिकित्सा वगैरह की ज़रूरत होती थी वो सब यहीं प्रदान करते थे। डॉक्टर एरन जो है मेरठ की शान है। उन्होंने जो है डायबिटीज़ में मेरठ के लोगों का जितना उपचार किया है शायद मुझे नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी और डॉक्टर ने किया होगा। और एक जो उनकी सबसे बड़ी व्यक्तित्व की बात अगर हम करें तो उनकी जो हंसी है, आई मस्ट से दैट ही हैज़ एन इन्फेक्शियस स्माइल। जब भी आप उनसे मिलते हैं बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से स्माइल करके, और उस स्माइल को देख के हर आदमी जो है वैसे ही अपने आप को जो है तंदुरुस्त महसूस करता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हम उनके पास जाते हैं और इतनी पेशेंस के साथ वो सारा हर अपने पेशेंट को जो है इतनी पेशेंस के साथ देखते हैं, उसकी पूरी बात सुनते हैं और उसके हिसाब से जो है उसका इलाज करते हैं। बहुत बड़ा तजुर्बा है उनका डायबिटीज़ की फील्ड में। अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का फिट इंडिया का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज हमारा देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसी के अंतर्गत
मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में कि जो हमारे मेरठ महानगर का गौरव है, और उस गौरव के नाते एक मध्य वर्गीय परिवार से निकले डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी, जो बचपन में से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं और उनका संगीत में बहुत अधिक रुचि रही है। उनका कंठ, लय और अपने विद्यालय कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही देशभक्ति के गीत गाए, और बचपन से ही उनके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति जो एक सेवा भाव था, वो उनके MBBS और MD करने को उपरांत वो निखर के आया, निकल कर आया। डॉक्टर साहब ने जब MBBS की, उसका MDA किया, और बहुत ही ऐसे मातृ पितृभक्त अपने डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी, जो आज हमारी जो NMO है, नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, उसके वो मेरठ प्रांत अर्थात पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो सचिव हैं, और रोलिंग प्रैक्टिस है। और साथ साथ उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक महानगर के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल न्यूटीमा के नाम से, जो कि सुपर स्पेशलिटी है के नाम से आरंभ हुआ, और उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ एक अभियान चलाया, सफाई अभियान। और उस सफाई अभियान के नाते पहल एक प्रयास, एक संस्था के वो संस्थापक बने, और संस्थापक बनने के साथ साथ अपने परिवार को लेकर चले, जैसे अकेले चले एकदम, और अकेले चलने के साथ साथ कैसे कैसे करके उन्होंने समाज के अन्य लोगों को जोड़ा। आज लगभग 7 वर्ष हो गए हैं उनको इस सफाई अभियान को चलाते हैं, और ये सफाई अभियान मोदी जी का एक मनपसंद एक ऐसा अभियान था। वो उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने यह आरंभ किया, और उस आरंभ करने के साथ साथ बहुत कठिनाइयों को सामना उनको करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ चरैवेती का एक भाव लेकर अन्य चिकित्सक भी थे, जो अपना या तो आर्थिक कारणों से अपने पेशेंट्स के अंदर जुड़े रहे, अपने रोगी के साथ जुड़े रहे, और रविवार वाले दिन अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनके वृद्ध माता पिता को साथ लेकर और अपनी छोटी बिटिया, अपनी पत्नी को लेकर वो एक उन्होंने कार्यक्रम आरंभ किया, और कारोबार बढ़ता चला गया, और ऐसे 7 वर्ष लगभग पूरे हो गए, और 328 रविवारों से, सप्ताह से निरंतर वो कार्य करते रहे। मुझे तो लगता है इनको और इनका नाम, इनका कार्य और इनका नाम स्वच्छता पुरुष के रूप में होना चाहिए। अब उनका होगा सम्मान, जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को, और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश राज्य ने न सिर्फ कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपना एक महत्वपूर्ण नाम राष्ट्र के मानचित्र पे हासिल किया है, बल्कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, एक बेहतर उन्नयन के भी मानदंड स्थापित किए हैं। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे मेडिकल पर्सन्स हैं जिनकी ख्याति न सिर्फ प्रदेश में, विदेश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रही है। और आज के इस कोविड के दौरान जो लोगों ने संघर्ष किया है कोविड वॉरियर के रूप में, तो ऐसे बहुत सारे चिकित्सकों से रूबरू होने को अवसर प्राप्त हुआ है जिनकी ख्याति पहले से भी रही है, और इस अवसर पर भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। मैं वर्ष 2009 से 12 के बीच में जब SSP मुजफ्फरनगर रहा, तब मैं डॉक्टर मुकेश जैन के संपर्क में आया। उनकी ख्याति बहुत सर्वविदित है। एक ऐसे क्षेत्र में जो दिल्ली से दूर, और वहाँ पर उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश किया। न सिर्फ इस्टेब्लिश किया जो मुजफ्फरनगर की पहचान है, बल्कि वो पूरे प्रदेश की और पूरे राष्ट्र में अपनी एक विशेष और विशिष्ट प्रतिभा और आभा के कारण उनको लोग जानते हैं। उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस सर्वविदित है। और मैंने उस समय भी पाया कि जहाँ पर आम लोगों के लिए भी जो एक्सीडेंट के केसेस आए या किसी ऐसे क्रिटिकल केसेस आए जो ऑर्थो के संबंधित थे, वहाँ पर बहुत प्रोफिशिएंसी से कार्य किया गया।
और जो मुझे भी समय समय पर कभी इस बात की सिफारिशें आती थी कि डॉक्टर मुकेश जैन हमें देख लें, ये एक निश्चित तौर पर एक अपने आप में एक प्रतिमान है। और इस कोविड के समय पर भी जब इस तरह के केसेस आए, वहाँ पर भी हम लोग, चूँकि एक निकट का जिला है, वहाँ पर भी जब भी आवश्यकता पड़ी है किसी भी ऐसे सोशल इश्यूज़ के लिए भी कि यहाँ पर हमको एक लोगों की मदद करनी है, लोगों को एक सही सलाह लेनी है, निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी सराहनीय और बहुत ही मददगारी पहल रही है। और अनडाउटेडली न सिर्फ वो अपनी मेडिकल साइंस में तो उनको लोग जानते ही हैं, बट जो पुलिस का जो इंटरेक्शन है, जो सोसाइटी का इंटरेक्शन है, उस मानदंड में भी जो एक चिकित्सा की सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, वो एक आइकन के रूप में है। एंड अनडाउटेडली इज आइकन इन दिस फील्ड। और हम सब लोग एक मुजफ्फरनगर के नाते भी और इस पूरे क्षेत्र में निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा और उनकी जो क्षमता है उससे गौरवान्वित होते हैं। अब उनका होगा सम्मान, जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं डॉक्टर रेखा पतसारिया, आगरा कॉलेज आगरा की प्रिंसिपल हूँ और आगरा शहर के कई मंचों से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं अन्य प्रकार के जो जितने कार्यक्रम हैं उनसे मेरा जुड़ाव रहा है। और इसी कारण से मैं डॉक्टर नरेंद्र मेहलोत्रा को बहुत भली भांति जानती हूँ। उनसे मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध बहुत पुराने समय से रहा है और आगरा का कोई एक ऐसा मंच नहीं है जहां डॉक्टर नरेंद्र मेहलोत्रा को जाना नहीं जाता या पहचाना नहीं जाता। वो आगरा शहर के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे चिकित्सा क्षेत्र के नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। अपने क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को उन्होंने अपनी साधना का क्षेत्र बनाया है और वो साधना उनके कर्मों से, उनके कर्तव्यों से और उनके कामों से झलकती है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर रेनबो हॉस्पिटल के हैं और इसके अलावा उनका जो अपना कार्य क्षेत्र है उसमें वो बहुत गहन अध्ययन और गंभीर अध्ययन के द्वारा जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और मेरा मानना है कि हम चिकित्सा को एक ऐसा क्षेत्र मानते हैं जो सेवा का क्षेत्र है। वहाँ पर हम जब जुड़ते हैं उस क्षेत्र से, उस व्यवसाय से, तो उसमें व्यवसाय में हमें पैसा कमाने का कम और सेवा करने का भाव ज़्यादा रखना पड़ता है। और नरेंद्र मेहलोत्रा एक ऐसा ही नाम है इस क्षेत्र का जो व्यवसाय को सेवा के रूप में देखता है और उसी सेवा को देखते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन उस कार्य में लगाया है। Good morning to you, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank TV channel to give me an opportunity to talk about Dr. Jaideep Malhotra. Permit me to introduce myself. My name is Professor Rajeshwar Dayal. I am the professor and head of the Department of Pediatrics, SN Medical College, Agra. And I have been the National Vice President of the Indian Academy of Pediatrics. And whatever little I could do in my professional career, I got the Dr. B.C. Roy National Award in 2016. To describe my association with Dr. Malhotra, I am reminded of a saying, खुद को बुलंद कर इतना ते तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है. This is a saying which perfectly describes the achievements of Dr. Malhotra in the last quarter of a century. It has been a privilege to have been associated with Dr. Malhotra and Malhotra Nursing Home for the last about half a century. To recall our old association, my father came to Agra in the 1950s and he was the first pediatrician in Agra. At that time, Dr. Prabha Malhotra and Dr. Rajen Malhotra were running the Malhotra Nursing Home as the pioneer obstetricians in the city of Agra.
The patients who used to come to Dr. Prabha Malhotra and Dr. Rajen Malhotra, majority of them used to touch their feet first, which showed the amount of respect that they commanded. Innumerable babies were born here and excellent care was given to pregnant ladies and tender loving care was given to the babies who were born in Malhotra Nursing Home. Dr. Jaideep Malhotra and Dr. Narendra Malhotra arrived on the scene in the 80s after finishing their post-graduation from Aligarh. And it was since then that Malhotra Nursing Home took off by leaps and bounds. They first started the laparoscopic surgery, which was something absolutely new in Agra. Dr. Jaideep went for a training to Germany for that. And subsequently came the wonder which Agra had been waiting for, and that was the Test Tube Baby Center, the first IVF center which was established in the 90s. This was a landmark because it was the first Test Tube Baby Center, and since then till date it has yielded excellent results, which is amplified by the fact that they have patients coming in from overseas, from Dubai, from Bangladesh, from Nepal. The results of their IVF, the in vitro fertilization, have been remarkable. The babies have been born with excellent results. Low birth weight babies, twins, small babies, they have done excellently well. Besides establishing this Test Tube Baby Center, Dr. Jaideep Malhotra has done remarkably in her professional pursuits. In recognition of her work, she was awarded the fellowship of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists from the UK. She was decorated with the presidentship of the National Foxy, to name a few. She has written many books, articles in journals, not only at the national level, but at the international level. अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं अशु मित्तल, क्लब 35+ की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये एक नॉन मेडिकल क्लब है जो मैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा के साथ चला रही हूँ। हम करीब लास्ट 15 ईयर्स से ये क्लब आगरा में चला रहे हैं और आज जो मैं को एक बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर जयदीप के बारे में बोल रही हूँ, जिनको कि आप ये समझिए कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। पूरा आगरा शहर क्या पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। और जैसे आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, ऐसे ही डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा के लिए जाना जाता है, क्योंकि यूपी में और नेपाल में दोनों ही जगह फर्स्ट IVF बेबी प्रोड्यूस करने वाली डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा हैं। और वो एक चिकित्सा में तो उन्होंने, जितना आप सभी को पता है कि वो फॉक्सी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, इस्पात की रह चुकी हैं, एस्पायर की रह चुकी हैं। उसके अलावा बीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर, she is a very good mother, she is a very good daughter-in-law, she is a very good wife। मतलब जिस भी फील्ड में मैं उनके लिए बोलूँ वो कम है। एंड she maintains a perfect balance between her profession and her family life। अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि जैसे हम लोग सब घर के अंदर बंद थे, वो भी हॉस्पिटल कम ही जा पा रही थी सुबह के समय, क्योंकि हम लोग कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं बुला रहे थे बाहर से। एंड व्हेन शी टोल्ड मी कि वो सुबह 5 बजे उठ के घर में झाड़ू पोछा भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती हैं और फिर हॉस्पिटल भी जाती हैं। आई मीन आई वाज अमेज्ड टू हियर दैट। तो डॉक्टर जयदीप के बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और इतनी बिजी डॉक्टर होने के बावजूद, जैसे हमारा क्लब चल रहा है 35+, या आगरा शहर में और भी मेरी फ्रेंड्स हैं या जयदीप की भी फ्रेंड हैं, किसी को भी ज़रूरत है अगर जयदीप की, शी इज़ जस्ट अ कॉल अवे। आप फ़ोन मिलाएं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, 1 घंटे में जयदीप अपना फ़ोन उठाती है। और अगर उसके फील्ड का काम नहीं है तो भी वो हेल्प करती है, और उसके फील्ड का काम है तो वो हेल्प करती ही करती है। आज से करीब 3 साल पहले जयदीप ने बोला क्लब 35+ से कि अशु, हम वृंदावन चलकर, जो विधवा आश्रम है वहाँ पे वृंदावन में,
उसकी लेडीज़ वहाँ पर आई थिंक देवर अराउंड 500-600 विडो लेडीज़ ओवर देयर कि चलकर हम एक हेल्थ कैंप लगाते हैं और वहाँ हम उन विडोज़ का पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे और साथ में हम मेडिसिन भी देंगे। तो मैंने जयदीप से बोला कि जयदीप इतना पैसा तो क्लब 35 पास नहीं है कि वो 600 लेडीज़ को हम अपने पास से मेडिसिन दे पाएँ। जयदीप ने बोला नहीं वो मैं दूंगी अपने पास से, वो रेनबो हॉस्पिटल देगा, बस हमको सिर्फ हेल्थ चेकअप का एक कैंप तुम ऑर्गेनाइज करो, बाकी सब मैं देख लूँगी। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ के जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि कैसे जयदीप हर तरह से पूरे मतलब अपना फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी शी हैज़ ऑलवेज हेल्प पीपल ऑफ आगरा, नॉट ओनली पीपल ऑफ आगरा, जहाँ भी जाती है वो अपनी एक छाप छोड़ जाती है। अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं डॉक्टर एस.के. सूरी, MS in MBBS एंड MS in जनरल सर्जरी और मेरठ में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैंने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और MS किया। मैं डॉक्टर संदीप मित्तल के बारे में अवश्य बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर संदीप मित्तल की जब मैं बात करता हूँ तो अगर आपने सुना हो, एक भुल्ले शाह एक बड़े फ़कीर हुए हैं, उनकी एक सूक्ति है, तो उसमें कहा गया है कि मैं भी उच्चा मेरा मर्शद उच्चा, मैं उच्चियाँ नाल लाई, मैं सदके जावा ओना दे जिनने नीवियाँ नाल निभाई। शायद आप इसका अर्थ ना समझ पाए होंगे क्योंकि एक पंजाबी की बात है ये। इसका मैं आपको सही तरीके से मर्म जो कि बिल्कुल संदीप मित्तल जी से ऊपर सही उतरता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने सब लोगों ने और लोगों से मिले होंगे, सब बातें की होंगी, सब ने उनके प्रोफेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में और सब बातों में बताया होगा, लेकिन मेरी नज़र में संदीप मित्तल जी जो हैं वो एक बहुत ही, इसमें जो बताया गया है सूक्ति में कि भाई मैं हूँ और मेरा करैक्टर बहुत ऊंचा है। वास्तव में उनके बहुत एक ऊंचे चरित्रवान आदमी हैं और उनके अंदर ख़ास बात यह है कि इसमें देखिए, अगर आप इसको सुने मेरी उस बात को, कि इसमें कहा गया है कि मैं उच्चियाँ नाल लाई, मतलब उन्होंने बड़े बड़े जो कि शायद ये डीन रह चुके अपनी फैकल्टी के और जिसके माध्यम से इनको मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश के चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों या बड़े बड़े ओहदे पर है, इन्होंने काफ़ी लोगों से इनके संबंध रहे, काफ़ी ऊंचे गए। लेकिन ये सिर्फ ये था कि इसमें एक शब्द जो है लाई के, इन्होंने सिर्फ उनके साथ दोस्ती रखी, मतलब कोई वो नहीं था कि भाई उनसे कुछ पाना है या उनको कुछ देना है, इस मतलब से नहीं था, बस सिर्फ काम करना है तो काम किया इन्होंने। अब उनका होगा सम्मान जिन्होंने बनाई अपनी एक अलग पहचान, दी प्रेरणा हमारे युवाओं को और उत्तर प्रदेश को बनाया चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश। ऐसे हेल्थ आइकन्स को इंडिया न्यूज एंड स्वयं मीडिया का सलाम। रेडियो पार्टनर फीवर, हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, सिर्फ इंडिया न्यूज पर।